हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कृति। आज के इस वीडियो में बात करने वाली है अबाउट द इजीएस्ट टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। किस तरीके से हम अपने पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, ये तरीका मैंने यूज़ किया था एंड ये जो तरीका है इसने मुझे नीट 2025 के टफ पेपर में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। अगर ये तरीका नहीं होता तो मैं बायोलॉजी में ही अटकी रह जाती, बिकॉज हम सबको पता है कि 2025 का पेपर कितना ज़्यादा लेंदी था और स्पेशली बायो वाला पार्ट में लोगों को कितना ज़्यादा टाइम लग गया। बट मेरा वो पार्ट टाइम पे ख़त्म हो गया था। हालांकि मैंने उसमें काफ़ी क्वेश्चंस फर्स्ट राउंड में छोड़े थे, बट काफ़ी कुछ मैंने कवर कर लिया था एंड मेरी स्पीड भी मेंटेन थी, जिसकी वजह से मैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के क्वेश्चंस भी प्रॉपर्ली कर पाई। तो चलो फटाफट से देखते हैं कि किस तरीके से हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है इन मल्टीपल स्टेजेस। यहाँ पे मैं बात करूँगी अबाउट 3 स्टेजेस। स्टेज नंबर 1, 2 एंड 3। स्टेज नंबर 1 में आपका फोकस होगा टू गो थ्रू द पेपर। आपको पेपर का एक एक क्वेश्चन देखना है, दैट्स इट। आपको पेपर का एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। सो जब आप स्टार्ट करें, जैसे कि आप फिजिक्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट से लेके 45 क्वेश्चन तक देखना है। वहाँ से आपको जितने क्वेश्चंस एक बार में बन रहे हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। किसी भी क्वेश्चन को आपको 2 बार से ज़्यादा रीड नहीं करना है एंड किसी भी क्वेश्चन को आपको 1 बार से ज़्यादा ट्राई नहीं करना है। स्पेशली फिजिक्स क्वेश्चंस में अगर आपने एक बार ट्राई किया, आंसर आया, वेल एंड गुड। आंसर नहीं आया, आपको उस क्वेश्चन को सर्कल करके आगे बढ़ जाना है। सर्कल मीन्स कि आप उस क्वेश्चन को सेकेंड राउंड में करोगे एंड डबल सर्कल मतलब 2 बार सर्कल बनाना, मतलब आप उसको थर्ड राउंड में करोगे। इस तरीके से आपको 3 स्टेजेस में या फिर मैं कह लूँ 3 राउंड्स में अपने पेपर को कंप्लीट करना है। एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट आ जाती है। फर्स्ट स्टेज में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करके रखनी होगी कि हमें क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ताकि हम फर्स्ट स्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा इजी क्वेश्चंस को डील कर सकें। स्टेज नंबर 2 पे आप थोड़े से मीडियोकर क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो आपको फर्स्ट राउंड में नहीं बने, आप उन्हें वापस से ट्राई करिए एंड उनको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। हो सकता है फर्स्ट राउंड में कोई क्वेश्चन आपने सिर्फ इसलिए ना गया बिकॉज वहाँ पे आपकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो, उसे कर लीजिए। हो सकता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में कोई चीज़ आपको याद नहीं आ रही है, लेकिन आपको सेकेंड राउंड में वो अचानक से क्लिक कर गई, और ऐसा बहुत बार होता है। अब बात करते हैं स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3 या फिर राउंड नंबर 3, जो भी आप इसे कहें, ये इसलिए होता है, इस स्टेज में आपको वो क्वेश्चंस के साथ डील करना है जो आपको फर्स्ट और सेकेंड राउंड दोनों में नहीं बना। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको दोनों ही राउंड्स में नहीं बना है, इसका मतलब आपको उसकी चीज़ या तो आती ही नहीं है या तो आपको उसकी चीज़ याद ही नहीं है। दोनों ही सिनेरियोज में आपको ज़बरदस्ती क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अच्छे से अपने आप से पूछिए कि मुझसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो मैं ट्राई करूं और आंसर सही तरीके से आ रहा है तो ही मुझे इस क्वेश्चन के आंसर को टिक करना है। दिस इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। सो यस, 3 राउंड्स में अगर आप अपने टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले राउंड में आपने केवल इजी क्वेश्चन को टैकल कर दिया, सेकेंड राउंड में ऐसे क्वेश्चन जिनमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था, और थर्ड राउंड में ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े से टफ हैं आपके लिए एंड आपको उसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। इससे आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, स्पेशली वो तो नहीं छूटेगा जो ईजी है। ऑल्सो एक टिप का याद रखना, हमें हर राउंड में OMR भरना है। हर राउंड के कंप्लीट होने के बाद आपको OMR ज़रूर भरनी है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप OMR स्टार्टिंग से भरना स्टार्ट नहीं करेंगे देन लास्ट में OMR आपकी छूट भी सकती है। तो इट्स बेटर कि आप इतना बड़ा रिस्क ना लें। जो भी आपने पेपर में किया है वो पेपर में है, उसको कोई नहीं देखने वाला है। मेन जिसकी चलने वाली है वो आपकी OMR शीट है। तो OMR शीट को फिल करने में अपना पूरा का पूरा फोकस रखना है कि मेरी OMR शीट प्रॉपरली फिल होनी चाहिए थ्रू आउट दी राउंड्स। ऑल्सो इन सभी राउंड्स में इन चीज़ों को ख्याल रखना है कि हमें कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है जिसमें हम थोड़े से भी कंफ्यूजन है या फिर हमें सही नहीं लग रहा है। नीट में रिस्क किन क्वेश्चंस में लेना होता है? जब आपका पेपर बहुत अच्छा जा रहा है, जब आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो रिस्क लेना बनता है। जब आपके 175 क्वेश्चन सही हो गए, तो आप अगर 2-3 क्वेश्चन में रिस्क ले भी रहे हो, क्योंकि आप 175 क्वेश्चंस पे कॉन्फिडेंट हो, तो अगर आप 2-3 क्वेश्चंस में रिस्क ले भी रहे हो तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके छूट रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको रिस्क कम से कम लेना है। इसलिए आपको रिस्क वाला जो फैक्टर है उसको भी ध्यान में अपने लेके रखना है। रिस्क फालतू का किसी भी क्वेश्चन में आपको नहीं लेना है। जो क्वेश्चन आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है आपको उस क्वेश्चन को छोड़ना है। बिकॉज नीट में भी ये चीज़ हमने देखी है, सारे क्वेश्चन करना ज़रूरी नहीं है।
720 वाले इस साल कोई नहीं है। इसका मतलब टॉपर ने भी कुछ क्वेश्चन या तो गलत करे हैं या तो कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, एंड मुझे लगता है छोड़े ही होंगे, बिकॉज इस साल का पेपर ही ऐसा था। बट स्टिल अब कोचिंग्स में आपके जो भी टेस्ट हो रहे होंगे वो भी टफ हो रहे होंगे। तो मेरा यही रिकमेंडेशन है, ये टारगेट लेके बिल्कुल ना जाए कि हमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये टारगेट लेके जाएं कि हम जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें वो सही होना चाहिए। हर एग्जामिनेशन के पहले हमारा माइंडसेट बस इतना सही होना चाहिए कि मैंने जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, जितने क्वेश्चंस की मैंने OMR फिलिंग करी है वो सारे सही होने चाहिए। जो मुझे नहीं आता उसकी मुझे चिंता नहीं करनी है व्हाइल गिविंग द टेस्ट। टेस्ट देने के बाद हम उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, लेकिन अभी जब अपना टेस्ट दे रहे हैं तो हमारा फोकस सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे है जो क्वेश्चंस हमें आते हैं, जो हमें बनते हैं। सो या दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। अगर आपको ये टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी और कुछ टिप्स मैंने आपको दी हैं वो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ऑल्सो टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ये तो हमने जान लिया, लेकिन जो भी आप टेस्ट दे रहे हो उसकी आपके थ्रू आउट द ईयर आपकी प्रिपरेशन में क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है और किन चीज़ों का आपको टेस्ट देते समय ध्यान देना है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। तो आप उसे इधर या इधर कहीं भी आपको वो मिल जाएगा, आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं एंड वहाँ से समझ सकते हैं कि टेस्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या होता है। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।